नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ओम सर्च साधना में। माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद होता है। व्रत जब साप्ताहिक दिन सोमवार को होता है तो सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। शनिवार के दिन होने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा अर्चना और भी लाभदायक होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रदोष व्रत एक ही देश के दो अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग हो सकती है। चूंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने का निर्भर करता है क्योंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है तथा दो शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों को प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग हो सकता है। इस कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी से एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन भी हो जाता है। सूर्यास्त का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग हो सकता है, अतः प्रदोष व्रत करने से पूर्व शहर के सूर्यास्त का समय अवश्य देख लें। चाहे वह शहर एक ही देश में प्रदोष व्रत चंद्र मास की शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी को किया जाता है। फागुन शुक्ल प्रदोष व्रत शनिवार 4 मार्च को है। शनि प्रदोष संतति प्राप्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। प्रदोष व्रत की पूजा कब करनी चाहिए? प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त होने से पहले समय के अनुसार प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काल में क्या नहीं करना चाहिए? भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करें। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में क्या क्या रखें? पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, शमी पत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, फल के साथ पूजा करें। विधि: प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शिव तथा भोलेनाथ का स्मरण कर भगवान श्री शिवाय भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लेना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान कर आदि श्वेत वस्त्र धारण करें। स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल से स्वच्छ कर जल के शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत की महिमा: प्रदोष व्रत के रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। प्रदोष व्रत का महत्व: मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों इस व्रत को कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत होता है। उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपवासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन के सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाए तो व्रत के मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत का उद्यापन, इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद इसका व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोलियों से सजाकर तैयार किया जाता है। उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुतियों के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्ति के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंततः में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वार के अनुसार प्रदोष व्रत तथा फल। शनि प्रदोष आरोग्य प्राप्ति की आयु वृद्धि। सोम प्रदोष मन शांति और सुरक्षा, सकल मनोरथ सफल। भौम प्रदोष ऋण मोचन। बुध प्रदोष सर्व मनोकामना पूर्ण। गुरु प्रदोष शत्रु विनाशक, पितृ तृप्ति, भक्ति वृद्धि। शुक्र प्रदोष अभिष्ट सिद्धि, चारों पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति। शनि प्रदोष संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्रेम और आशीर्वाद यूं ही हम पर बनाए रखें तथा अपने प्रिय मित्रजनों को, अपने शुभचिंतकों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी हो सके। धन्यवाद।